अगर सार्वजनिक रूप से उन्होंने सदन में माफ़ी नहीं मांगा तो इसी तरह का निरंतर आंदोलन जारी रहेगा। जीतकर मेरे पार्टी से अभी राजद के साथ हैं, फिर कल दूसरे जगह जाएंगे। ये जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद भी करते हैं। जिस प्रकार से सदन में आरजेडी की तरफ से बेचारा बेचारा का शब्द का प्रयोग रामविलास पासवान के लिए किया गया है, सड़क पे आ गए हैं एलजेपीआर के तमाम नेता। मंत्री संजय पासवान जी हैं, सड़क पे आ गए हैं सत्ता में होने के बावजूद। देखिए, जिस तरह से शब्दों का प्रयोग तेजस्वी यादव के विधायकों ने किया, इस देश के दूसरे अम्बेडकर आदरणीय रामविलास पासवान जी के प्रति बिहार के दलित अति पिछड़ों को इस भावना से ठेस पहुंचा है, इस शब्दों से ठेस पहुंचा है। हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। अगर सार्वजनिक रूप से उन्होंने सदन में माफ़ी नहीं मांगा तो इसी तरह का निरंतर आंदोलन जारी रहेगा। कल सदन में भी जारी रहेगा, सदन में भी प्रतिरोध होगा। आप वो तो कह रहे हैं कि हम तो मांग कर रहे थे कि 19 विधायक है, मूर्ति नहीं बनवा पा रहे रामविलास पासवान जी की। जिन शब्दों का प्रयोग किया, ये दोहरी नीति, एक तरफ मूर्ति बनवाने की बात करते हैं, एक तरफ हमारे नेता को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोहरी नीति, ये डुअल प्रवृत्ति। आपको याद होगा कि पहली बार सदन में मेरे साथ आए थे, जीतकर मेरे पार्टी से, अभी राजद के साथ हैं, फिर कल दूसरे जगह जाएंगे। ये जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद भी करते हैं। रामविलास पासवान जी गए हैं दरभंगा, वो 7 साल की बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए। मैं भी गया था। आज हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी गए हैं। हम लोग जनता के साथ है, खड़े हैं। शुरू से हमारे नेता चिराग पासवान जी जनता के साथ है। जहाँ भी दुर्घटना घटना होती है हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। यही काम हमारे, तो यही राजनीतिक जीवन है। हम उसके सवालों को सड़क पर सदन तक नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। हम सरकार के पास जाते हैं, रखते हैं इस बातों को। हम लोग शुरू से वादा किया है कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, जनता के साथ हैं, उनके विश्वास पर खड़े करने का काम करेंगे। जनता ने इतना बड़ा जनाधार दिया तो जनता के साथ ही रहना पड़ेगा ना। आखिरी सवाल लगा, तेजस्वी अगर माफी नहीं मांगेंगे आगे क्या करेंगे? माफी मांगना पड़ेगा उनको, अंतिम उपाय। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, राजद जो है जिस तरह से दलित का अपमान शुरू से ही करते आ रही है, उसी क्रम में जो है सदन में पिछले दिनों हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बेचारे शब्द कहकर अपमान करने का काम किया है। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलित वंचित के आवाज थे, उनके लिए उन्होंने काम किया था। जिस तरह से उन्होंने अपमान करने का काम किया है, हम लोग सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे और आवाज उठेगी आपके मांगे। बिल्कुल, सदन में भी आवाज उठाएंगे, वहाँ भी हम लोग जो है आवाज उठाएंगे और गेट पर हम लोग फिर वहाँ पर भी पुतला जलाने का काम करेंगे। हम लोग आवाज उठाए थे, हमारे जो है नेता राजू तिवारी जी आवाज उठाए। बिल्कुल, हमारे विधायक जी आवाज उठाए, उसके साथ हम लोग भी इधर से थे। आप शायद आपका कैमरा में नहीं आया होगा, हम महिलाएं हैं, हम महिलाएं भी आवाज उठाए थे। और ये आवाज तब तक उठती रहेगी जब तक वो माफी नहीं मांग ले। नेता प्रतिपक्ष जब तक माफी नहीं मांग ले तब तक ये हम आवाज हम लोग की उठती है। श्री अम्बेडकर को बेचारा कहना उनका बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए दूसरे अम्बेडकर को बेचारा कहना बहुत भारी। किस चीज के बेचारा है? जिन्होंने दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के बढ़ाया है, यहाँ तक 19 विधायक बनाने का काम किया, उनको आप बेचारा कह रहे हैं। और उन्हीं के पार्टी से आप विधायक बने हैं और उन्हीं को बेचारा कह रहे हैं। ऐसे विधायक को बहुत मैं दिल से क्या बोलूं मैं। अम्बेडकर को बेचारा कहना भारी पड़ेगा। जो सदन में जिस प्रकार से आरजेडी के विधायक के द्वारा जो है बेचारा शब्द का प्रयोग जो है श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को लेकर किया गया था, उसके बाद एलजेपीआर में रोष है, गुस्सा है और गुस्सा जो है सड़क पर है। और ये मामला अगर माफी अगर नहीं मांगते हैं तेजस्वी, इनका कहना है, तो ये सड़क से सदन तक की आवाज इसी प्रकार से बुलंद होती रहेगी। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहें सच टॉक।